Guys, good morning everyone. Welcome to my study channel. Today we will be discuss on the topic of ब्रह्मपुत्र रिवर. इससे पहले हम लोग इंडस रिवर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. आइए आज हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में डिटेल्स में जानते हैं. एट फर्स्ट हम लोग को आइडेंटिफाई करना है ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन प्लेस कहाँ है. तो ब्रह्मपुत्र रिवर और इंडस रिवर तो हिमालयन माउंटेन रेंज का धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट होते गया, तो दोनों साइड दो रिवर्स बड़ा बड़ा रिवर्स डिवीजन हो गया. एक रिवर्स ईस्टर्न की ओर फ्लो करने लगे जिनका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स, और एक रिवर वेस्टर्न की ओर फ्लो करने लगे जिसका नाम हुआ आपका इंडस रिवर वैली सिस्टम. अब यहाँ पे ये कह सकते हैं जो वन टाइम्स इससे पहले ये रिवर हो सकता होगा इस तरफ फ्लो कर रही थी, इस तरफ फ्लो कर रही थी. जब हिमालयन माउंटेन रेंज का अपलिफ्टमेंट हुआ, सेडिमेंट डिपोजिशन होने की वजह से जब अपलिफ्टमेंट हुआ जियोसिंक्लाइन थ्योरी की वजह से, तो इसके वजह से अपलिफ्टमेंट होने की वजह से दोनों रिवर दो साइड में फ्लो करने लगे. तो आइए हम लोग स्पेशली ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जानते हैं. ये हो गया आपका मानसरोवर लेक. अगर पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स का ओरिजिन प्लेस कहाँ है, अगर लेक पूछा जाएगा तो मानसरोवर लेक होगा. अगर ग्लेशियर पूछा जाएगा तो होगा चैमयोंग डूंग ग्लेशियर. अगर प्लेटू रीजन पूछा जाएगा तो तिब्बत प्लेटू. अगर कंट्री पूछा जाएगा तो होगा चाइना. क्लियर. अगर माउंटेन रेंज पूछा जाएगा तो आंसर होगा कैलाश माउंटेन रेंज. अब कैलाश माउंटेन रेंज किसका पार्ट से? ट्रांस हिमालयन का पार्ट से. ओके. ट्रांस हिमालयन में कौन सा रेंज आ रहा है आपका? लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश माउंटेन रेंज. तो कैलाश माउंटेन रेंज से इसका ओरिजिन है. अब देखिए ये आंसी ग्लेशियर भी बोला जाता है. इस प्लेस ओरिजिन प्लेस को आंसी ग्लेशियर भी बोला जाता है. तो हम लोग नॉर्मली एक मैप ड्रॉ किए हैं, तो इसमें ठीक ठाक आएगा नहीं, इसीलिए हम लोग इधर से नॉर्मली ड्रॉ किए. इससे आप लोग समझ लीजिए. आप देखिए यहाँ से आपका यहाँ क्या था, इस रीजन में नंगा माउंटेन था ना. नंगा माउंटेन टू आपका अरुणाचल प्रदेश का जो नामचा बरुआ है, यहाँ तो वेस्टर्न टू ईस्टर्न एक्सटेंशन है. तो हम लोग ये आप कैलाश माउंटेन रेंज से नामचा बरुआ जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ आते हैं. नामचा बरुआ तक इसका फ्लो है. अब उसके बाद जैसे जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज यू टर्न ले रहा है, ऐसे ऐसे अब ब्रह्मपुत्र रिवर भी यू टर्न लेके आसाम होते हुए आपका बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिली है. अब देखिए सबसे पहले ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में सांगपो से जाना जाता है. हाँ, सांगपो. देखिए इसलिए इसका नाम दिया गया है यहाँ पे यारलुंग सांगपो. क्लियर. ओनली सांगपो भी बोला जाता है. आप जब यहाँ आ गया नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश होते हुए आप दिहांग, यहाँ पे दिहांग आया. दिहांग नामचा बरुआ टू दिहांग ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट आया. दिहांग टू धुबरी, दिहांग टू धुबरी इसका पार्ट से असम का, असम रीजन. और धुबरी टू आपका धुबरी से इस तरफ आपका बांग्लादेश एंट्री कर रहा है, और अलग अलग जगह अलग अलग नाम से इस रिवर को जाना जाता है. अलग अलग प्लेस में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है. आप आइए इसका ट्रिब्यूटरीज रिवर लेफ्ट साइड टू राइट साइड से आके कहाँ मिल रही है इसके बारे में भी जानते हैं, और कहाँ किस नाम से जाना जाता है इसको भी हम लोग जानते हैं. देखिए नामचा बरुआ के यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है. अब ये तिब्बत प्लेटू है, कहीं यहाँ तिब्बत प्लेटू है, लेकिन हम लोग के पास यहाँ पे प्लेस नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख दिया तिब्बत प्लेटू है.
तिब्बत प्लेटवे से 2 रिवर आती है, ट्रिब्यूटरीज रिवर, और ब्रह्मपुत्र रिवर में आके मिल जाती है। और ये प्लेस है पासाघाट, कहाँ पे? दिहांग के पास है, सदिया के पास है पासाघाट। पासाघाट में आके मिल जाती है कौन सा रिवर? आपका एक दिहांग रिवर है, एक दिहांग रिवर आके पासाघाट में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर में, और एक ट्रिब्यूटरी रिवर जाके मिल जाती है पासाघाट में ही, उसका नाम है लोहित रिवर। तो ये आपका लेफ्ट साइड से आ रही है रिवर, क्लियर? अब लेफ्ट राइट आप लोग कैसे समझ में आएगा? मतलब जिस तरफ से फ्लो कर रही है उस तरफ से आप देखेंगे तो लेफ्ट राइट आपको समझ में आएगा। तो ये लेफ्ट साइड से फ्लो कर रही है, तो ये हो गया आपका लोहित रिवर और दिहांग रिवर। 2 रिवर आके कहाँ मिल रही है? ब्रह्मपुत्र रिवर में। कौन सा घाट में? पासाघाट में, क्लियर? और एक चीज, लोहित रिवर में एक ब्रिज है, बहुत बड़ा ब्रिज है, धौला सदिया ब्रिज। ये धौला सदिया ब्रिज, ये बहुत ही बड़ा ब्रिज है लोहित रिवर में। नेक्स्ट है ये सदिया से, ये दिहांग सदिया से आपका जो बीच में है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दिहांग से दुबरी, मतलब सदिया से दुबरी किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र से। इससे पहले किस नाम से जाना गया? इसका पहले आपका सांको नाम से इसको जानते हैं, उसके बाद ब्रह्मपुत्र हुआ, सदिया टू दुबरी। आपने अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है ना, यहाँ पे दिहांग, और नामचा बरुआ तो सांको नाम से जाना जाता है ना, ये दिहांग नाम से जाना जाता है। अब आसाम जो रीजन है उसको आसाम रीजन में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, और आसाम में ही प्लेन एरिया बनाती है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, बाकी प्लेस में नहीं बना पाती है। और आसाम में ही इसका वाटर का जो फ्लो है ये विचलित होकर अलग टाइप से फ्लो करती है, और बीच में एक आइलैंड बना देती है, उसका नाम है माजुली आइलैंड। ये बहुत ही बड़ा रिवर आइलैंड है ना, माजुली रिवर आइलैंड। ये फेमस आइलैंड है इंडिया का, और माजुली आइलैंड माजुली डिस्ट्रिक्ट में ये रिवर आइलैंड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड का भी अनाउंस कर दिया गया है। नेक्स्ट हुआ देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर में नागालैंड से और एक रिवर आके मिल रही है धनसिरी, जिसका नाम है धनसिरी। ये कौन सा हिल से आके मिल रही है? लिसंग हिल से ओरिजिन हो रहा है, और धनसिरी रिवर आके आपका ब्रह्मपुत्र रिवर में जाके मिल रही है। और एक रिवर मिलेक रिवर भी वही नागालैंड से इसका ओरिजिन हो रहा है और आके ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल रही है। ये सारे छोटा छोटा ट्रिब्यूटरीज रिवर है, क्लियर? नेक्स्ट देखिए धुबरी। अच्छा, यहाँ तक आए हम लोग ब्रह्मपुत्र। अब इस तरफ का भी रिवर का कुछ देख लेते हैं। राइट साइड से तिब्बत, ये भी तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है, और इसका नाम है सुबनसिरी। यहाँ धनसिरी है, सुबनसिरी रिवर। ये कहाँ पे आके मिल रही है? आसाम का एक प्लेस है लखीमपुर, यहाँ पे आके मिल रही है। कौन सा रिवर? सुबनसिरी रिवर। कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? तिब्बत प्लेटवे से ही ओरिजिन हो रहा है। नेक्स्ट है तिब्बत प्लेटवे का ही एक जगह है तबंग से एक रिवर आके मिल रही है ब्रह्मपुत्र में, जिसका नाम है कामेंग रिवर आके ब्रह्मपुत्र रिवर में लखीमपुर से थोड़ा सा आगे आके मिल रही है। इस रिवर में एक नेशनल पार्क बना हुआ है, काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना। वन बर्ड के लिए ये फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? आसाम में। कौन से रिवर के नियर है? कामेंग रिवर, क्लियर? कहाँ पे आके मिल रही है? ब्रह्मपुत्र रिवर में आके मिल रही है। नेक्स्ट देखिए, एक है भूटान। हम लोग का यहाँ पे भूटान नेबरिंग कंट्री जो है भूटान, यहाँ से एक रिवर आ रही है मानस रिवर। ये भी एक फेमस रिवर है। मानस रिवर भी आके कहाँ पे मिल रही है? ब्रह्मपुत्र में। अब मानस रिवर में एक नेशनल पार्क बना हुआ है, मानस नेशनल पार्क।
मानस नेशनल पार्क, ये भी एक फेमस नेशनल पार्क है। क्लियर? भूटान से और एक रिवर आके ब्रह्मपुत्र में मिल रही है, वो भी कहाँ पे? लेफ्ट बॉर्डर में, धुबरी में। कौन सा रिवर आके मिल रही है? सांकोस रिवर। सांकोस रिवर ये भूटान का सबसे बड़ा रिवर में से माना जाता है। कौन सा रिवर? सांकोस रिवर। कहाँ से कहाँ पे आके मिल रही है? ब्रह्मपुत्र में। कौन जगह? धुबरी में, लेफ्ट बॉर्डर में, सांकोस रिवर। ओके, आप नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम से और एक रिवर आके यहाँ पे मिल रही है, ये ब्रह्मपुत्र में नहीं मिल रही है, ये आपका बांग्लादेश में आके मिल रही है। इसका नाम हो गया तीस्ता। तीस्ता फेमस रिवर है ना, तीस्ता रिवर। ये तीस्ता रिवर आपको कहाँ मिल रही है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र में नहीं। ये हो गया असम, इंडिया हो गया है ना, यहीं पे खत्म हो रहा धुबरी में। आप ये तीस्ता रिवर कौन सा हिल को काट के आ रही है? दार्जिलिंग हिल को। दार्जिलिंग हिल को है ना, तो दार्जिलिंग हिल को काट के आ रही है। तो दार्जिलिंग हिल को काट के एक तरफ टैगोर हिल कर दिया, इस साइड टैगोर हिल कर दिया, और ईस्टर्न साइड आपको कलिम्पंग हिल कर दिया, डिवीजन कर दिया। वेस्टर्न साइड क्या कर दिया? टैगोर हिल है ना, वेस्ट बंगाल का सबसे हाईएस्ट हिल माना जाता है टैगोर हिल है। और ईस्टर्न साइड कालिम्पोंग हिल, दोनों में डिवीजन कर दिया दार्जिलिंग हिल को काट के। कौन सा रिवर? तीस्ता रिवर। और ये असम और अच्छा, ये भूटान से जो सांकोस रिवर आ रहा है ना, वेस्ट बंगाल और असम का बॉर्डर बनाती है। सांकोस रिवर किसका, कौन से स्टेट्स का बॉर्डर बनाती है? वेस्ट बंगाल और असम का। अब ये तीस्ता रिवर पहले जो गंगा रिवर का ब्रांच है ना, पद्मा, गंगा रिवर का जो ब्रांच है पद्मा, गंगा रिवर लास्ट में जो बांग्लादेश में एंट्री हो रहा है, पद्मा रिवर से नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र में मीट हो रहा है तो पद्मा रिवर पहले आपका, पद्मा रिवर पहले ये बांग्लादेश में आके एंट्री हो रही थी। आप मेघना में, अब क्या हुआ, इसका रूट चेंज कर दिया तीस्ता रिवर ने। कब किया? 1787 को एक बहुत ही बड़ा फ्लड आया था, तो उसका पानी ओवरफ्लो होने की वजह से उसका रूट चेंज हो गया। समझ में? कैसे चेंज हो गया? फ्लड आने की वजह से। अब ये इधर पहले फ्लो कर रही थी ये रिवर, तीस्ता रिवर। बाद में 1787 के बाद, आफ्टर 1787 उसका रूट चेंज करके अब कहाँ फ्लो करने लगा? बांग्लादेश में एंट्री हो गया। समझ में? बांग्लादेश में एंट्री हो गया। तीस्ता रिवर का कहानी यही है। जब ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में एंट्री हो रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो बांग्लादेश में एंट्री करेगी उसको क्या नाम से जाना जाएगा? जमुना है ना, जमुना। आप यहाँ मणिपुर में एक रिवर फ्लो करती है, ओरिजिन होता है, जिसका नाम है बाराक रिवर। ये बाराक रिवर ना मणिपुर में ओरिजिन होके इस टाइप से फ्लो करती है, कांची टाइप का है ना, कांची टाइप का। इधर पहले आएगी, उसके बाद फोर नीचे डाउन साइड जाएगी, फिर अप साइड जाएगी, फिर फ्लो करेगी यहाँ पे, और आपका जमुना में एंट्री करेगी। बांग्लादेश एंट्री किया, ये बाराक रिवर जैसी ये बांग्लादेश में एंट्री करेगी, उसका नाम हो जाएगा मेघना। मेघना। इससे पहले और एक नाम से जाना जाता है इसका, सुरमा, सुरमा रिवर। जैसे ये बाराक रिवर आपका बांग्लादेश एंट्री कर रही है, उसको क्या नाम से जाना जाता है? मेघना। मेघना है ना, उससे पहले सुरमा था, मेघना रिवर। आप इस तरफ देखो, ये गंगा रिवर भी आपको मिला, किस नाम से मिला? पद्मा। पद्मा कहाँ पे मिला? जमुना में, मेघना में है ना। आप ये जमुना रिवर में मिला। अब गंगा ब्रह्मपुत्र एक साथ मिलने लगा। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर एक साथ मिलके क्या बनाती है? एक डेल्टा फॉर्म करती है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसका नाम से जाना जाता है। तो सुंदरबन डेल्टा भी जाना जाता है ना। तो यह बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है। और लास्ट में ये सारे रिवर, जितना ट्रिब्यूटरीज रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके बाद बांग्लादेश में जमुना रिवर में आके मिलने के बाद लास्ट में क्या होता है? ये मेघना
बड़ा रिवर बन जाती है, छोटा छोटा ट्रिब्यूटरी रिवर आके मेघना में मिल जाती है और मेघना का फॉर्म बड़ा हो जाता है। तो लास्ट में क्या हो जाता है, लास्ट में मेघना नाम से जाना जाता है। और मेघना रिवर से ही, मेघना रिवर के नाम से ही ये डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। समझ में? तो रिवर का नाम कैसे हो जाता है, जब छोटा रिवर कोई बड़ा रिवर में मिक्स हो जाता है ना, तो बड़ा रिवर का नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे मेघना रिवर बड़ा हो गया तो मेघना रिवर के नाम से जाना गया। यहाँ पे जमुना रिवर आ गया, जमुना रिवर बड़ा हो गया तो जमुना रिवर के नाम पे गया। तो इसी टाइप का लोकेशन के प्लेस के हिसाब से उसका नेम भी चेंज हो रहा है। ये था आपका इस ब्रह्मपुत्र रिवर का, ट्रिब्यूटरी रिवर का डिटेल्स और कहाँ से ओरिजिन हुआ, ये सब के बारे में ये था। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।